नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल बजट पर राजनीतिक टकराव जो है वह शुरू हो चुका है। 5 तारीख को आप सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल की सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना बजट पेश करती हैं 2026 का। लेकिन यही बजट जो है वह अब राजनीति में टकराव का मुद्दा बन चुका है। पश्चिम बंगाल से मदरसों का 12 गुना तक बजट जो है वह बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह बार बार टीएमसी पर निशाना साध रही है। केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल के आवंटन को लेकर टीएमसी, कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने केंद्र पर राज्य के प्रति सौतेले व्यवहार और महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी को निर्मम करार देते हुए घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी बंगाल सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का दावा किया है, यानी कि बंगाल की सीएम जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब उन पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया जा रहा है। और कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के ताजा बजट में विकास, विज्ञान और उद्योग को नजरअंदाज कर मदरसों, मौलवियों और अल्पसंख्यक संस्थानों को असमानता रूप से भारी धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि मदरसा मदद के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि मदरसा, जो कि इससे पहले आपको बता दें कि जब टीएमसी सत्ता में नहीं थी उस समय मदरसों का जो बजट था वह 472 करोड़ रुपए था, और अब जो है वह टीएमसी के नेतृत्व में 5,713 करोड़ रुपए की गई है। यानी कि 12 गुना तक मदरसों, मौलवियों की जो बजट है उसे बढ़ा दिया गया है, जिस पर बार बार भारतीय जनता पार्टी जो है वह ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह सब क्यों किया गया है। विज्ञान, उद्योग, हर एक चीज का बजट जो है वह बहुत कम रखा गया है, लेकिन मदरसों, मौलवियों का बजट जो है वह 12 गुना तक बढ़ा दिया गया है। आखिरकार ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, वह बार बार टीएमसी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह जानबूझकर मुसलमानों का वोट बैंक जो है वह सुरक्षित करने के लिए ऐसा कर रही है। ममता बनर्जी जानबूझकर मुसलमानों का वोट बैंक अपने लिए बचाकर रखना चाहती हैं और वह जानबूझकर मुसलमानों का खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। आखिरकार वह जानती हैं कि उनके मुसलमानों का जो वोट बैंक है वह अब छिटकने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और इसी बीच जो उनके ही पार्टी से निलंबित विधायक थे हुमायूं कबीर, वह मुसलमानों के वोट में जो है वह सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि हुमायूं कबीर जो है वह उनके मुसलमानों का वोट जो है उनसे छीन सकते हैं। आप सबको पता होगा कि 30% वोट जो है पश्चिम बंगाल में मुसलमान ही करते हैं और वो भी टीएमसी को ही। और यही बात जो है वह ममता बनर्जी अच्छी तरीके से जानती हैं और इसीलिए वह नहीं चाहती हैं कि भी आकर मुसलमानों के वोट में जो है वह सेंध मारने की कोशिश करे, क्योंकि अब उनको हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी से बाहर जाने के बाद अपनी पार्टी का गठन करते हैं और वह भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी जो है वह डरी हुई है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। भी कहती है कि जबकि उद्योग और वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 217 करोड़ रुपए और विज्ञान एवं शोध के लिए महज 82 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां से सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस और अमल कुमार राय चौधरी जैसे महान वैज्ञानिक निकले, इसके बावजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सीमित धनराशि देना राज्य की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने उत्तर और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए क्रमशः 920 करोड़ रुपए और 810 करोड़ रुपए के आवंटन का भी उल्लेख किया। वह कहते हैं कि यह बजट केवल मदरसों के लिए नहीं बल्कि मौलवियों और मुअज्जिन जो कि मस्जिद में अजान देते हैं के लिए भी यह प्रावधान किया गया है। यह भी दावा किया कि इस भुगतान के लिए आवासीय या स्थायी पते के प्रमाण की अनिवार्यता तक नहीं रखी गई, जिससे पारदर्शिता पर कई सारे सवाल उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सांसद डॉक्टर सुधांशु चौधरी टीएमसी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े करते हुए ममता बनर्जी को कहते हैं कि वह पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और पूरे बंगाल को वह एक खाई में, जो कि तुष्टीकरण की खाई में ढकेलने जा रही हैं। 5 तारीख को आप सबको पता होगा सीएम ममता बनर्जी अपना बजट पेश करती हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी
सीधे निशाना साधते हुए ममता बनर्जी से कई सारे सवालों को पूछती और यह आरोप लगाती है कि वह जानबूझकर मुसलमानों का वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए ऐसा कर रही है। सीधे सीधे मुसलमानों के बजट में जो मदरसों का बजट है उस पे 12 गुना तक बजट बढ़ाने का आखिरकार मुख्य कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि ममता बनर्जी को सभी सवालों के जवाब देने होंगे और बजट 12 गुना तक बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है यह भी सबके सामने रखना होगा। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में जो चुनाव है उसको देखते हुए ममता बनर्जी ने ऐसा कदम उठाया? क्या भारतीय जनता पार्टी जो भी सवाल टीएमसी पर खड़े कर रही है इससे जो टीएमसी है वह सभी सवालों का जवाब दे पाएगी? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।